महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सोलापुर के सुपुत्र वसीम खाजाभाई बुरहान आज हमारे स्टूडियो पे आए हैं। वसीम बुरहान साहब इन्होंने महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग कमेटी के कामकाज को लेकर 1 साल पूरा किया है, तो इसी सिलसिले में कुछ सवाल हम आज उनसे करते हैं। वसीम भाई, आपको 1 साल पूरा हुआ है अल्पसंख्यक आयोग की कमेटी पे जाके, तो 1 साल में क्या क्या हुआ, कौन कौन से काम हुए, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसा कि आपने कहा, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग पिछले साल ही मेरी नियुक्ति हो गई थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल, आदरणीय राज्यपाल इस पोस्ट को नियुक्ति करते हैं और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। जैसे कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और इस राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित दादा पवार और प्रदेश अध्यक्ष तटकरे साहब ने मेरे नाम की सिफारिश की थी। तो पिछले 1 सालों में महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राज्य सदस्य इस नाते हमारे जो कमीशन के चेयरमैन हैं, जिसको मिनिस्टर दर्जा दिया गया है, उनकी अध्यक्षता में मैं समझता हूँ आज तक के जो भी अध्यक्ष थे उनसे बहुत ज़्यादा हमने लोगों तक पहुंचने का काम किया है। महाराष्ट्र राज्य के कई सारे पीड़ित जो लोग हैं और कई सारे अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्था हैं और वक्फ बोर्ड के कई सारे इश्यूज़, पेंडिंग इश्यूज़ हैं, उस ताल्लुक़ से हमने लोगों को न्याय दिलाने का काम माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से किया है। वसीम भाई, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग जो है तो वो एक बड़ी संवैधानिक एक कमेटी है। तो इससे पहला कांग्रेस का राज था, कई सारी पार्टियां सत्ता में आई थी, मगर सोलापुर में से, सोलापुर शहर या कोई आया फिर सोलापुर ज़िले में से किसको चांस नहीं मिला था। तो इतनी बड़ी पोस्ट पे आपको चांस मिला है, क्या वजह रहेंगी कि आपको ही चुना गया था? आप जो सवाल किया मुझसे बिल्कुल सही कहा आपने। सोलापुर शहर हो या ज़िला हो, पिछले 30-40 सालों में किसी भी व्यक्ति को अपने सोलापुर ज़िले के इस पोस्ट पर उस वक्त की जो सरकारें थी नियुक्ति नहीं किया। ऐसे तो यहाँ जिम्मेदारी होती है सोलापुर शहर के जो कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सालों से आज मुस्लिम समाज हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, ये सब लोग आंख बंद करके कांग्रेस पार्टी को वोट डालते आए हैं, बिना कोई उनके जो मफाद के, बिना कुछ उनको पास से कुछ हासिल करते हुए वन साइड कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम हमारे कौम और मिल्लत के लोगों ने किया है। बट बड़े अफसोस की बात है, सोलापुर जैसे बहुल माइनॉरिटीज़ की जो पॉपुलेशन है और कई नेतृत्व ने यहाँ काम किया है कांग्रेस पार्टी में, तो उन्हें मौका नहीं दी कांग्रेस, जो खुद को सेक्युलरिज्म पार्टी बताते हुए आज समाज के अंदर जो सेक्युलर होने का एक ढोंग भी कह सकते हैं हमें, जो कर रहे हैं। वसीम भाई, अल्पसंख्यक आयोग जो कमेटी है तो इस पर कुल कितने सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के अलावा जो बॉडी पर मेंबर होते हैं, उनको क्या क्या अधिकार है, कितने लोगों की टीम हुई? इसमें एकूण 11 लोगों की कमेटी है। ये अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और 9 मेंबर हैं। महायुति की सरकार है, इसमें तीनों पार्टियों के मेंबर्स हैं और जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का रैंक है, उपाध्यक्ष को स्टेट मिनिस्टर का रैंक है और मेंबर्स हैं। और महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग को दीवानी न्यायालय का जो अधिकार दिया गया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो भी महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उन्हें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हक दिया है
उस हक का रक्षण करने का काम महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग करता है। जैसे कि इस राज्य के कोई भी माइनॉरिटीज़ लोगों पर किसी किस्म की तकलीफ़, किसी किस्म का अन्याय अत्याचार होता है और उनसे नाइंसाफ़ी होती है, उनसे भेदभाव होता है, ऐसे वक्त में वो महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग से संपर्क करते हैं और उनकी शिकायतें दर्ज करते हैं। दर्ज होने के बाद कमीशन की तरफ से जो भी शिकायतकर्ता होते हैं, वो शिकायतकर्ता जिस भी संबंधित डिपार्टमेंट के अगेंस्ट शिकायत करते हैं, उस डिपार्टमेंट को वहाँ का अहवाल मंगाने का काम कमीशन के सचिव का होता है। फिर उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हेयरिंग ली जाती है। हेयरिंग लेकर वहाँ जो भी अल्पसंख्यक पीड़ित लोगों पर अन्याय होता है, उन्हें न्याय दिलाने का काम महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग करता है। और इसके जो अध्यक्ष है उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है क्या? जी। अच्छा, और कितने बॉडी मेंबर है इसमें? बॉडी मेंबर 9 हैं। अध्यक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा है। तो जिसके पर अन्याय हुआ है या फिर अल्पसंख्यक आयोग से कुछ काम है, तो ऐसे लोग आपसे कहाँ मिल सकते हैं? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बम्बई जो CST स्टेशन है उसके अपोजिट है। मंत्रालय के अंडर ही आता है, इसका ऑफिस है। बदरुद्दीन मार्ग अल्पसंख्यक आयोग का मुख्य कार्यालय है और उसका हेल्पलाइन है और उसका वेबसाइट भी है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। आज यहाँ जब से हम 1 साल से काम कर रहे हैं, तो नागपुर में जो हादसे हुए थे उधर का दौरा किया मैंने, हमारी टीम ने अध्यक्ष के नेतृत्व में। और मीरा भाईंदर हो, फिर चाहे सांगली हो, कोल्हापुर हो, फिर चाहे तुम्हारा धुलिया हो, जहाँ भी महाराष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर अन्याय होता है, जुल्म होता है, उनकी सुनवाई सुनी नहीं जाती है, उस वक्त अल्पसंख्यक आयोग उनके साथ बड़े मजबूती के साथ, खंभीरता के साथ खड़ा रहता है। अल्पसंख्यक समाज पर जहाँ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उसके लिए आप हैं। मगर लोगों में एक समझ ऐसा है कि अल्पसंख्यक ये जो आयोग है वो सिर्फ मुस्लिम के लिए है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। इस पे मुस्लिम के अलावा कौन कौन सी जातियाँ इसमें आती है? इसमें मुस्लिम के साथ हमारे क्रिश्चियन भाई हैं और हमारे सरदार जी हैं, जैन समाज है और नवबुद्ध है और पारसी, ऐसे 6 कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ में आती है। अल्पसंख्यक आयोग को घटना ने एक विशेष अधिकार दिया गया है, चाहे अध्यक्ष हो या फिर आप जैसे सदस्य हो, तो क्या विशेष अधिकार है ये कमेटी के पास कि जिससे वो लोगों के काम कर सके या फिर अल्पसंख्यक जमात पर जो होने वाले अन्याय अत्याचार दूर कर सके? ऐसे कुछ पावर क्या है, जरा बताइए। पावर दीवानी न्यायालय का जो कोर्ट का, सिविल कोर्ट का जज का पावर आयोग को दिया गया है, जिससे अल्पसंख्यक के लोगों को न्याय दिलाने में काम आता है। जहाँ क्लास 1 ऑफिसर हो या IPS ऑफिसर हो, उन लोगों को भी माइनॉरिटी कमीशन वहाँ उन्हें बुलाता है। वसीम बुरहान साहब, अभी आपने 1 साल पूरा किया है, तो ऐसे कुछ यादगार हमें कुछ काम बताइए कि 1 साल में आपने उसके लिए अच्छा काम किया हो, या फिर आपके जो गवर्नमेंट के पास आप वो सब्जेक्ट को लेके गए या फिर आपने वो काम को पूरा किया, ऐसे कुछ काम हमके बताइए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी। इस राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित दादा पवार के पास मैंने पिछले साल ही जो महाराष्ट्र माइनॉरिटीज़ के लिए मारटी मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर, जिस तरह से बारटी होता है, सारथी है, अदर कास्ट के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, उसका जो काम होता है, उस समाज के जो बच्चे होते हैं उन्हें IPS, UPSC ऐसे जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उस एग्ज़ाम में जो बच्चे फ़ीस नहीं भर सकते, ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मदद करती है। इसकी मांगनी मैंने की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो मांगनी पूरी हो गई और अभी प्रोसेस में है। अभी आने वाले चंद दिनों में उसका फ़ायदा महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को
मिलेगा। जैसा कि आप बता रहे हैं अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, आप जिसे अपना नेता जानते हैं, वैसे हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार आपको पता ही है, कड़क भाषा, कड़क स्वभाव और तड़का फड़की निर्णय लेने वाले अच्छे नेता है। तो अजित दादा का जो स्वभाव है हाल ही दिनों में बदला हुआ लगता है, क्योंकि पहले अगर अपन अजित दादा अगर देखेंगे तो स्वभाव अलग था, तो अभी वो थोड़ी नरमाई से पेश आ रहे हैं, कौन से भी प्रोग्राम में ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखा रहे। आपके नेता के पास आप कैसे देख रहे हैं? अजीत दादा पवार, ये महाराष्ट्र की सभी जनता को पता है, जो एक सच बोलने वाले इंसान, किसी भी व्यक्ति को उसका जात पात धर्म न देखते हुए उसका जो भी काम होता है, वो अगर काम होने वाला है तो दादा यस बोलते, अगर वो काम होने वाला नहीं है तो दादा साफ लफ्ज़ों में उसे कहते हैं ये होने वाला काम नहीं है। दादा का जो राजकीय जीवन के अंदर आदरणीय अजित दादा पवार साहब ने शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा लेकर, सेक्युलरिज्म विचारधारा लेकर आज वो पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे बताते हुए और भी बड़ा फ़ख्र महसूस होगा, हमारे ही पार्टी के कुछ एमएलए आज माइनॉरिटी समाज को लेकर कुछ टारगेट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सख्त ताकीद कहेंगे या उन्हें नोटिस देने का काम आदरणीय अजित दादा ने किया है। संग्राम जगताप आमदार साहब की आपने बात की, तो उसी के सिलसिले में मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये आप ही के पार्टी से बिलोंग है आमदार, और अजित दादा के आशीर्वाद से वो आमदार बने हैं, तो फिर उनके जो बयान आ रहे हैं हाल ही दिनों में, तो उसमें महाराष्ट्र राज्य में एक अलग मैसेज जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि दिवाली को लेकर उन्होंने कुछ समाज के लिए टिप्पणी की है, तो ये आमदार अजित दादा का क्यों नहीं सुन रहे? अजित दादा का तो पूरा महाराष्ट्र सुनता है, मगर ये आमदार क्यों नहीं सुन रहे कि बार बार उनके वादग्रस्त बयान आ रहे हैं? जैसा कि आपने सवाल किया, आदरणीय अजित दादा पवार उन्हें सख्त ताकीद दिए हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा, सर्वधर्म समभाव, सेक्युलरिज्म, इस विचारधारा को लेकर समाज में काम करती है। तो जो संग्राम जगताप की जो विचारधारा है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, दादा ने उनके बयान में साफ लफ्ज़ों में कहा, ये विचारधारा हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। आदरणीय अजित दादा पवार के पास जब मैं पार्टी का कार्याध्यक्ष के नाते से महाराष्ट्र के कोई भी इश्यूज़ को लेकर हम जब गए, तब हमें आदरणीय अजित दादा पवार ने अल्पसंख्यक समाज को, विशेषतः मुस्लिम समाज के लिए दादा ने जहाँ भी अत्याचार होता है, जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, उन्हें न्याय दिलाने का काम आदरणीय अजित दादा पवार के माध्यम से हुआ है। उसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, आदरणीय अजित दादा पवार ने महाराष्ट्र के अंदर सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है, और संधि सभी आप देखेंगे हमारे पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, हर कास्ट के व्यक्ति को आदरणीय दादा ने वहाँ मौका दिया है। जिस तरह से आज सोलापुर से आज मुझ जैसे एक निष्ठावंत कार्यकर्ता को आदरणीय अजित दादा पवार ने आज इतनी बड़ी पोस्ट देकर नवाजा है। आज जो भी मेरे हाथ से जो काम हो रहे हैं, जैसे आपने सवाल किया था, बीड़ के अंदर एक मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ मैंने दौरा किया। वहाँ देखने के बाद जिस तरह से वो कलम लगना चाहिए वो लगा नहीं, वहाँ के लोगों की शिकायत थी, तो मैंने वहाँ के एसपी साहब की मिलकर UAPA इसके अंतर्गत वो गुनाह दाखिल करने की मांग की। तो जल्द ही, मैं समझता हूँ 2-4 दिनों में वहाँ के एसपी ने वहाँ के जो ब्लास्ट किया आरोपी को UAPA दाखिल किया। इसी तरह से कहने के लिए बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं, और एजुकेशन फील्ड में भी माइनॉरिटी कमीशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अल्पसंख्यक के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी बच्चे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है
जो गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हो और या स्टेट गवर्नमेंट की, उन योजनाओं पर और पंत प्रधान 15 पॉइंट जो कलम का जो कार्यक्रम है वो भी अल्पसंख्यक के बच्चों तक, आखिरी बच्चों तक पहुंच रहा है क्या, ज़रूरतमंद तक, वो देखने का काम, उस पर ऑब्जर्विंग करने का काम भी माइनॉरिटी कमीशन का है। वसीम बुरहान साहब, हमने आपके कई फेसबुक पोस्ट देखे, कई मुलाकात देखे, तो आपका जो नेचर है काम करने का वो सबसे हटके है। तो हमने देखा कि आप अल्पसंख्यक आयोग के अंडर बहुत सारे लेटर लिखते हैं, एसपी को लिखते हैं, सीपी को लिखते हैं, बहुत सारे जगह पर जहाँ अल्पसंख्यक कम्युनिटी पर जो अत्याचार होता है उनको लेकर आप लेटर लिखते हैं, और बहुत सारे राज्य में आपने दौरे भी किए। कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या माहौल है उधर, कौन कौन से जिलों का दौरा किया आपने आज तक? मैंने नागपुर दौरा किया है, मीरा भाईंदर किया है, उसी के साथ कोल्हापुर है और बीड़ का दौरा किया है, और वहाँ पे वीकली 3 दिन मैं कमीशन के ऑफिस में रहता हूँ मुंबई में, जहाँ महाराष्ट्र भर से काफ़ी सारे लोग उनकी शिकायतें लेकर आते हैं और हेयरिंग्स होती हैं। इस तरह से कमीशन के माध्यम से काम चल रहा है। अल्पसंख्यक कमेटी के पास जो आया है तकरार लेकर, उनके तो काम होते ही है, मगर कुछ समाज ऐसा भी है उन पर अन्याय जुल्म होता है, मगर वो आप उनकी शिकायत आपके पास नहीं आती, तो ऐसे ग्राउंड पर आप कैसे जाते हैं? ऐसे ग्राउंड पर जब भी कमीशन के पास ऐसी कुछ न्यूज़ आती है, खबर आती है, तो सो मोटो पर वहाँ एक्शन लेने का एक पावर होता है। अल्पसंख्यक आयोग को लेकर जो स्कूली बच्चे हैं, या फिर इस कम्युनिटी में आपने बताया कि क्रिश्चियन समाज भी आता है, तो दूसरे और भी समाज आते हैं, उनके लिए कुछ फ़ायदा क्या है, उनके लिए ऐसी कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है क्या, वो ज़रा बताइए। सभी जो भी माइनॉरिटीज़ में आता है, सभी लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो फिर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके लिए बहुत सारी स्कीम्स है, फिर चाहे वो स्कॉलरशिप हो, फिर चाहे वो मदरसा डेवलपमेंट के लिए हो, फिर चाहे वो अल्पसंख्यक महिला बचत गट हो, फिर चाहे मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, इस तरह से बहुत सारे स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से इम्प्लीमेंट हो रहा है महाराष्ट्र में। आपका आइडल कौन है? जैसे कि आप अजीत दादा तो बता रही है, मगर आप ग्राउंड लेवल से यहाँ तक गए हैं अल्पसंख्यक कमेटी के सदस्य के तौर पर, आप जब ये काम करते हैं तो किसको नज़र रखते हैं? अजीत दादा तो आपके आइडल है, उसके अलावा आपके फैमिली से किससे प्रेरणा मिली कि आप इतना अच्छा काम इस राज्य में कर रहे हैं? प्रेरणा हमारे दादा हाजी मौलाना बुरहान साहब, ये सन 1952 में सोलापुर नगर परिषद था, जब देश आज़ाद हुआ पहले कॉरपोरेटर थे। उनके बाद हमारे चाचा मरहूम कयूम बुरहान साहब, उन्होंने भी उनके जीवन में बहुत ही अच्छा काम किया है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ जुड़ के। इसी तरह हमारी फैमिली पिछले कई सालों से पवार फैमिली के साथ जुड़कर काम कर रही है। इसी का फल आज आदरणीय अजित दादा पवार ने मुझे पिछले विधानसभा में सोलापुर जिले से एकमेव मैं स्टार प्रचारक था, जिसके माध्यम से महाराष्ट्र भर में मैं विधानसभा का प्रचार किया। अजीत दादा क्या कहते हैं आपके काम को लेकर? आपका काम तो हमें दिख रहा है, आप बता रहे हैं, मगर आप जिसे अपना नेता मानते हैं, जो डिप्टी सीएम है, अजीत दादा आपके काम के लोगों को क्या कहते हैं? अजीत दादा, आदरणीय अजीत दादा पवार साहब मेरे काम से खुश हैं, और उनका कहना यही है कि पक्ष ने जो भी तुम्हें संधि दी है, इसका उपयोग समाज के हर आखिरी इंसान तक पहुंचाने का काम तुम सब लोग करना चाहिए। ऐसे ही मार्गदर्शन दादा हमेशा हमें करते हैं। वसीम बुरहान साहब, आपको 1 साल पूरा हुआ, हम पूरे हमारे लोक प्रधान न्यूज़ चैनल के हमारे जो संपादक है, कार्यकारी संपादक है, और पूरे स्टाफ की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं। जाते जाते हमको यह बताइए कि आपका क्या आह्वान रहेगा अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के तौर पर, क्या अपील रहेगा, आप बताइए। सबसे पहले मैं आप लोक प्रधान न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से यहाँ के संपादक अयाज भाई हो, उप संपादक हमारे तौफिक भाई नदाफ हो, इन्होंने मुझे बुलाकर यहाँ मान सम्मान किया, गुलपुशी की।
और आपके चैनल भी पिछले कई सालों से, जब आपका चैनल ओपनिंग हुआ था तौफीक बिन नदाब के साथ, उस ओपनिंग के प्रोग्राम में मैं शामिल था। आपके चैनल के माध्यम से समाज में जो भी जुल्म होता है या अत्याचार होता है, जब भी मैं आपको न्यूज़ भेजा हूँ आपने उसे बताने का काम किया है। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कहता हूँ। मैं एक अपील और एक आह्वान सोलापुर शहर के माइनॉरिटी कम्युनिटी लोगों से करना चाहता हूँ। आप पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, फिर चाहे स्थानिक स्वराज्य इलेक्शंस में चुन कर दिए हैं। आज इतने बड़े अरसे के बाद भी, आज 70 साल हो या 75 साल हो, इतने सालों के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने हमारे समाज के, हमारे कौम के लोगों को कभी बड़ा करने का काम नहीं किया है। हमारे लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किए है।